नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 सितंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो दोपहर 1:04 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। कृत्तिका नक्षत्र है दोपहर 2:33 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। वज्र योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:13 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। तो वहीं दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद ही जरूरी, खास और एक बेहद अद्भुत जानकारी आपको देने वाला हूं। एकाग्र होना, एकाग्रता की कमी स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सब में देखा जा सकता है। ये प्रायः लोगों की शिकायत होती है कि मेरा बच्चा एकाग्र ही नहीं हो पाता। पढ़ तो सकता है, वो तेज भी है पढ़ने में, परंतु वो एकाग्र नहीं होता। बड़ों को भी ये शिकायत होती है कि मैं एकाग्र नहीं हो पाता, काम में मन ही नहीं लगा पाता, एकाग्रता में मेरी कमी है। वृद्ध स्त्री किसी को भी ये समस्या हो सकती है। और आज का जो प्रयोग, जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, मात्र 90 दिन करके एक ऐसा उपरत्न जिसकी कीमत बेहद मामूली है, इसे धारण करके आप 90 दिन में ही इसका रिजल्ट हासिल करेंगे। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और मंगल युति बनाकर कन्या राशि में, बुध और शुक्र युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ वक्र अवस्था में युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सभी ग्रह, केतु अकेले हैं लेकिन बाकी सभी ग्रह युति में है। वैसे तो राहु और केतु की गणना न हो, पर फिर भी वो चंद्रमा के साथ हैं, तो सभी ग्रह युति में हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा और गुरु का नवम पंचम योग बना हुआ है। हालांकि चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए हैं और देखा जाए तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट अवश्य हैं, उच्च राशि में है, पर राहु के साथ है, सो मानसिक अशांति और परेशानी, कलह की स्थिति उत्पन्न कराने वाले होंगे। अब प्रत्येक राशि के लिए कैसी स्थिति उत्पन्न करेंगे, प्रत्येक राशि के जातक किन किन मामलों में सावधान रहें, कौन से जरूरी काम हैं जो आज आपको कर लेने चाहिए और कौन से वो जरूरी काम, जो कार्य है आज आपको नहीं करना चाहिए, भले चाहे कितना भी वो जरूरी हो। कृत्तिका नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, में चंद्रमा 2:33 तक रहेंगे, इसके पश्चात खुद के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, रोहिणी में। तो आज रविवार का दिन और रवि के नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियाँ आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, इन सभी विषयों की जानकारी हमें मिलेगी आगे राशिफल में। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। एकाग्रता, एकाग्रचित्त होकर के अगर कोई काम किया जाए तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, सफलता मिल जाएगी। बस एकाग्रता जरूरी है, एकाग्र होना बेहद आवश्यक है। और आज के इस परिवेश में देखें तो लोगों में सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा जो कमी है वो एकाग्रता की ही है। प्रिय दर्शकों, आप किसी भी लग्न, किसी भी राशि के हों,
आवश्यकता नहीं है, चिंता नहीं है। टोपाज, ये पुखराज का उपरत्न है, परंतु इस टोपाज में ऐसी क्षमता, ऐसा गुण विद्यमान है जो व्यक्ति की एकाग्रता को बढ़ाता है। मात्र 90 दिन अगर टोपाज को धारण किया जाए तो व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ेगी। सवाल उठेगा कि जो वृषभ और तुला लग्न के लोग हैं या राशि के लोग हैं, क्या वो भी धारण कर सकते हैं? उनके लिए तो गुरु मारक होते हैं। जी बिल्कुल, ये दवा के रूप में आप 90 दिन इसको पहन सकते हैं। ये आपका जीवन रत्न नहीं है, ये दवा है, और दवा के रूप में आप इसको धारण करिए। यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है आप तुला और वृषभ लग्न के हैं तो कॉन्स्टिपेशन, पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी आपको बढ़ सकती है इस उपरत्न को धारण करने से, जो कि ऑलरेडी आपको पहले से भी होगी थोड़ी। तो ये थोड़ी सी परेशानी आपको जरूर होगी, लेकिन 90 दिन की बात है। 90 दिन में अगर आपकी एकाग्रता मजबूत स्थिति में आ जाती है, आपको इसका लाभ मिल जाता है, तो क्या दिक्कत है? पेट को आप वैसे भी ठीक कर सकते हैं खान पान पर नियंत्रण रख करके। एक और बात, उपरत्न का लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन अगर उसमें कोई क्षति न हो, उसको कोई नुकसान न हो, घिस न जाए, टूट न जाए, कुछ उसको क्षति अगर नहीं हुई है स्टोन को, तो आप उसको सुरक्षित रख लीजिए। और जब भी फिर भविष्य में कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो आप इसको धारण करके और अपनी एकाग्रता की इस कमी को ठीक कर सकते हैं, समस्या को दूर कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल ले लीजिए और आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़िए, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, त्रिराचम्य, इसके बाद श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 3 बार आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और इसके पश्चात पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही भैरव जी से आपको आज्ञा मिल जाती है, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम की विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। जो नए दर्शक हैं, जो नहीं जानते, वो इस लिंक पर आ जाएं, प्राणायाम की संपूर्ण विधि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की विधि को जानने के लिए आपको यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। तो प्राणायाम आपने कर लिया, ये बहुत जरूरी है, बेहद आवश्यक है। आप किसी भी उम्र के हों, प्राणायाम जरूर करिए अगर आप करने में सक्षम हैं। प्राणायाम कर लेने के पश्चात अब आपको हाथ में जल लेना है, दाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, बाईं नासिका छिद्र के पास, और धीमे धीमे इस हस्तगत जल पर श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा मन में सोचते हुए श्वास छोड़ते रहिए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं। श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः यह मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करिए। भुवन भास्कर को प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। आसन पर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र जपिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक अगर आप भुवन भास्कर की आराधना से वंचित हैं, चाहे किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति से, और मुझसे जुड़े हैं, तो आप जानते हैं मैं रोज यही कहा करता हूं, बाकी सब आप जो प्रयोग, जो पूजा पाठ, जप तप तंत्र मंत्र जितना आपने सीख रखा है, करिए व न करिए, भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में, ये चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए हैं। ये कलह आप ही के घर में कराएंगे। हालांकि सूर्य के नक्षत्र में है तो नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन संभवतः संभावना इस बात की है कि आप भी आज कलह पैदा करने में, कलह उत्पन्न करने में सहयोगी होंगे। आपकी वाणी की कड़वाहट कलह उत्पन्न कराने वाली होगी। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक क्षेत्र में अच्छी घटना होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। करियर, घर परिवार, हर क्षेत्र में आपको आज निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। छुट्टी आज आपके लिए नहीं है। और किसी भी मामले में तय में मत आइएगा, क्रोध मत करिएगा। जैसा मैंने कहा, वाणी आप ही की बिगड़ेगी और आप ही के कंट्रोल खोने के कारण घर का माहौल खराब होगा, घर का वातावरण तनावपूर्ण होगा। जरा सावधान रहिए और सोच समझ करके बोलिए, सोच समझ करके ही कोई काम करिए। व्यापारियों के लिए ठीक है दिन, व्यापार विस्तार में आप प्रयत्न करिए, आपको सफलता मिलेगी।
आज मेष राशि के जातकों के लिए एक मूल बात कहना चाहता हूं, जैसा मैंने अभी कहा कि आज आपके लिए छुट्टी नहीं है। सो जितनी भी परेशानियां, कठिनाइयां, समस्याएं हैं, उन्हें सुलझाने का आज प्रयत्न करिए। धैर्य के साथ, संयम के साथ, शांति के साथ, तनाव को जितना हो सके टालिए। आज विशेष करके अपने बच्चों का, उनकी शिक्षा का ख्याल रखिए और किसी की निंदा, शिकायत, बुराई करने से बचिए। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो प्राप्त हो सकता है आपके प्रयत्नों से। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन है तो सुखमय, लेकिन वाणी के कारण आपके बिगड़ भी सकता है, इस मामले में सावधानी। प्रेम संबंध के लिए बहुत अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं है दिन। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, मेहनत से आप पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। जीभ जलना या मुंह में छाले, इससे संबंधित, मुख से संबंधित रोग की संभावना है, सो जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, ये चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए हैं। वैसे तो आप सहज और सरल दिखने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन भीतर आज भूचाल सा ही है। कुछ न कुछ है ऐसा जिसको लेकर के टेंशन और परेशानी में है, किसी न किसी उलझन में उलझे हुए हैं, जिसे सुलझाने की आप हर संभव कोशिश करते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि आज सही तार पकड़ में आएगा नहीं, सही कड़ी पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि आपका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। कोशिश करने के बावजूद आज आप समस्या की जड़ में नहीं पहुंच पाएंगे और समस्या को खत्म नहीं कर पाएंगे। तो मेरी राय है कि सबसे बेहतर यह है कि आज आराम करिए, शांति से रहिए। एक बार ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है तो आप अपनी समस्या का हल ढूंढ लेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। उचित मदद न मिल पाने के कारण व्यापार में परेशानी रहेगी। हाँ, एक बहुत अच्छी सूचना है कि किसी ऐसे व्यक्ति से आज आपको सलाह प्राप्त हो सकती है जो कि आपकी टेंशन को बहुत हद तक दूर कर दे। जरूरी मामले में आज जीवन साथी की राय भी आप ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है, घर में अच्छा है, आराम है, तो घर में ही रहिए। घर का वातावरण खुशियों भरा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत है भरा है दिन, लेकिन मेहनत अगर आप करते हैं तो सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर पुराने दिनों से मतभेद चला रहा था तो वो यथावत जारी रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज कोई विशेष परेशानी तो नहीं, परंतु मानसिक अशांति इत्यादि रहेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मिथुन की बात करें तो ठीक है दिन, परंतु आप एकाग्र आज नहीं रह पाएंगे। बहुत सारे कार्य जो बीते दिनों छूट गए थे उसे पूरा करने का प्रयत्न तो करेंगे, लेकिन संपूर्ण सफलता हासिल नहीं होगी। व्यापार से संबंधित चिंता दिखाई पड़ रही है। व्यापार में कर्मचारियों के कारण भी थोड़ी परेशानी होने वाली है। आज का दिन मैं आपको 50-50 कहने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है, लेकिन यह जरूर है कि चिंता सताएगी आपको। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ होगा। हालांकि हर कार्य में बार बार परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी। कोई भी काम आसानी से नहीं होने वाली है। हर कार्य में दिक्कत होगा। जहां 2 खर्च होना था वहां 4 खर्च होगा। व्यय भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो वहीं खरीदारी इत्यादि करने से आज आपको बचना चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, इससे बचना चाहिए। और कोई भी गैर कानूनी कार्य या ऐसे किसी भी तरह काम में आप शामिल मत होइए जो गैर कानूनी हो सकता है, नहीं आप अपना नुकसान करा बैठेंगे। तो वहीं आज दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। अच्छा क्या है? अच्छा यह है कि यात्रा इत्यादि करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिन दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। और किसी भी तरह के फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो दिन बहुत बढ़िया है। मौसमी बीमारियों को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना ठीक है दिन। जो भी उलझन, जो भी परेशानी, समस्याएं सब दूर होने वाली हैं। किसी तरह की उलझन से उलझे हुए थे, कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर हो जाएगी। आज का काम आपको आज ही करना है, कल पर मत टालिएगा, नहीं से आपको नुकसान होगा। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी जरूरी काम है, कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ है, किसी से कोई बात कहना है, किसी पर दबाव डालना है, किसी पर बात का प्रभाव डालना है, आज का दिन बहुत बढ़िया है। हाँ, सकारात्मक दृष्टिकोण बना करके ही निकलिएगा। उस गुस्से में, क्रोध में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। समस्याएं नहीं सुलझेंगी, बल्कि उलझनें बढ़ जाएंगी। धन
आगमन के लिए जितने भी आपके पास हथकंडे हैं वो अपनाइए, प्रयत्न करिए, धनागमन होगा। कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, आगे बढ़िए, लाभ होने वाला है। तो आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से खुशहाल, जरूरत पड़ने पर दोस्तों से भी मदद, परंतु प्रेम संबंध के लिए आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए बढ़िया नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं आज बहुत उचित दिन नहीं दिखाई पड़ रहा है। आत्मविश्वास में आपकी कमी होगी, तो विद्यार्थी जरा सावधान रहें, सतर्क रहें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। विशेष करके आज आपको भोजन का ख्याल रखना होगा, बाहर के भोजन से बचिएगा। खान पान पर नियंत्रण रहा तो ठीक रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके लिए आज केशरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह की बात करें तो बढ़िया है दिन आपके लिए भी। जितने भी आपके रुके हुए काम थे उन्हें पूरा करने के लिए, किसी से मिलने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए, जुगाड़ से होने वाले जितने भी काम हैं वो सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि मौका मिल जाएगा, आप इस मौके का लाभ उठाइए। घर गृहस्थी से संबंधित कोई काम हो वो कर सकते हैं। माता पिता के साथ कोई समस्या है, कोई टेंशन मतभेद, उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। किसी व्यक्ति से मुलाकात करने वाले हैं तो कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है, बड़ी कोई डील होती दिखाई पड़ रही है। तो हर तरह से दिन बढ़िया। पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर आपने प्रयास किया हुआ था तो ऑफर मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह और बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद आपको मिल जाए तो आपका जीवन पूरी तरह से सुखद, यानी आज का दिन बहुत बढ़िया। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है, प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है दिन। विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार से बढ़िया रहने वाला है दिन। मेहनत से श्रेष्ठ सफलता आपको प्राप्त होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द, विशेष करके आधे माथे में दर्द और माइग्रेन के जो लोग रोगी हैं वो विशेष अपना ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या की बात करें तो भाग्य आपके साथ है, दिन बढ़िया रहने वाला है। बस एक बात का ख्याल रखिए, पिता का अपमान मत करिएगा और जीवन शैली में अपने बदलाव करिए। बहुत ज्यादा लापरवाही, आलस्य, इससे आप पिछड़ रहे हैं और पिछड़ते चले जाएंगे, टेंशन बढ़ती चली जाएगी। कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। कारोबार से संबंधित यात्रा करने वाले हैं, कर सकते हैं। पूजा पाठ, धार्मिक या धर्म से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं, कोई धार्मिक यात्रा करने वाले हैं तो माहौल परिस्थिति को देखते हुए कर सकते हैं। आज का दिन बढ़िया है आपके लिए। कोई नया विचार आपके मन में आएगा, योजनाएं आपके मन में आएंगी और इन सभी योजनाओं पर अगर आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। एक मूल बात का ख्याल रखिए, अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर किसी भी प्रकार से दबाव मत डालिए। और किसी के साथ कोई मतभेद या मनभेद है, कोई शत्रुता है तो उस शत्रुता में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, यानी सामने वाले पर दबाव डालने के लिए, अपनी बात उससे मनवाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं आपके साथियों से अगर मतभेद या मनमुटाव हो गया है तो आपको आगे बढ़ करके स्वयं रिश्ते को ठीक करना चाहिए। किसी भी तरह के नए निवेश के बारे में विचार कर सकते हैं। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन ठीक, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। ज्यादा मेहनत परंतु जबरदस्त सफलता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई परेशानी नहीं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8 है, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात तुला की करें तो आज सतर्कता बेहद आवश्यक है। परेशानी में पड़ेंगे, व्यवहार अपना सकारात्मक रखें। आज भाग्य भरोसे बिल्कुल न रहें, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। और जहां तक हो सके आज इस दिन को शांति के साथ निकालने का प्रयत्न करें। प्रगति के मार्ग में बार बार बाधा आएगी, कोई भी काम आसानी से नहीं होगा। किसी को धन उधार न दीजिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी और साथ ही साथ चोट चपेट की आज बड़ी घटना घटित हो सकती है। व्यापारियों को कोई बड़ी बड़ी डील ऐसी कहीं चल रही तो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और हर बात की गहराई में जाना अत्यंत आवश्यक है। हर तरह की परिस्थिति को समझ करके बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइएगा। कोशिश करिए परंतु सफलता आज नहीं मिलती दिखाई पड़ रही है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए, परेशानियां बढ़ेंगी। विशेष करके इस मामले में ख्याल रखिए कि घर का माहौल भी आज ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज का दिन थोड़ा भारी है, थकाने वाला है, तनावपूर्ण है। पैसा भी कहीं फंस सकता है, सो देना लेना बिल्कुल मत करिएगा। कारोबारियों को भी चिंता, तनाव, परेशानी रहेगी, सो व्यापार से संबंधित कोई बड़ी डील नहीं करना है आपको। जीवन साथी से आज तुतुमय में, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता। तो वहीं प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है, हालांकि प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी परेशानी है, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिए, सावधान रहिए। चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है। खान पान पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। और साथ ही साथ
जिनको मधुमेह की शिकायत हो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात वृश्चिक की करें तो आज घर में कलह का वातावरण है, जीवन साथी से मतभेद होता दिखाई पड़ रहा है। हाँ, एक बात आपको बता दूं कि ये बात मैंने घर के लिए कही है, बाकी आपके लिए दिन ठीक है। बहुत दिनों से किसी मामले में कोशिश करते आ रहे थे, कोई काम नहीं बन पा रहा था, उस काम के बनने की पूरी उम्मीद है, सफलता मिलेगी। व्यापारी और व्यापार से संबंधित कोई विवाद है तो विवाद का निपटारा होगा, यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर अगर कहीं है आपके लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बाधाएं आएंगी, उलझने होंगी, लेकिन आपकी सुलझती चली जाएंगी। पार्टनरशिप में व्यापार है तो अपने पार्टनर पर दबाव डालने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए कोई बात है, पार्टनर से कोई ऐसी बात है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, अपनी बात आप मनवाना चाहते हैं, आज का दिन इस्तेमाल करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो आपको निस्संदेह सफलता मिलेगी। और किसी भी मामले में लापरवाही मत करिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है लापरवाही, इसी से नुकसान होगा। तो आज वृश्चिक राशि के जातक अगर अपना घर संभाल लें, यानी घर का मतलब न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते, पत्नी के साथ अगर आज मतभेद, जीवन साथी के साथ अगर आप अपने मतभेद नहीं करते, सब ठीक है। कोई गलत कार्य, गलत तरीका मत यूज करिएगा, सब आसानी से ही होता चला जाएगा। जो भी काम आपका चाहिए सब आसानी से होगा। धन की स्थिति में भी सुधार आने वाला है, जरूरत पड़ने पर भाई बहन मित्रों से भी सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में भी आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी को संभालिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ, मन अशांत रहेगा, किसी भी एक काम में मन निरंतर नहीं लगने वाला है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क रहिएगा। एकाग्रता की आवश्यकता है, तो वो एकाग्रता तो आ ही जाएगी। भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात धनु की करें तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई नया काम करने की सोच रहे हैं, करिए। यात्रा करने की सोच रहे हैं, करिए। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, रास्ता मिलेगा। मिला जुला करके देखा जाए तो घर में रहें तो बाहर रहें तो हर तरह से दिन आपके लिए सफलता प्रदायक है। जितनी भी अनचाही स्थितियां थी वो समाप्त होंगी और मन चाही स्थितियां बनती दिखाई पड़ रही हैं। बस कोशिश करना है, सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में सहयोग मिलेगा, सफलता मिलने वाली है। काम में आपकी वृद्धि होगी, काम धंधा बढ़ेगा। कड़ी मेहनत बस करते रहिए, उसका जो फल है वो बड़ा ही श्रेष्ठ है। कारोबार बढ़िया रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है आपको, जल्दबाजी में फैसला लेने से बचिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक ठाक। जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद, कोई पुराना रोग था उससे मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। तो धनु राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से दिन बढ़िया मैं देख रहा हूं। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। आज लकी अंक के रूप में देखें तो आपके लिए आज 6 लकी अंक और लकी कलर की अगर हम बात करें तो वो लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मकर की करें तो चिंता सताएगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तरह तरह की चीजों में आज आपका मन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा विद्यार्थियों के लिए कि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई के जैसा ही बाकी के क्षेत्रों में मन लगेगा। यानी हो सकता है इंटरनेट पर बैठ करके बाकी दिन कुछ ना कुछ आप करते रहें, कुछ सीखेंगे ही, परंतु समय उन चीजों में जाएगा, अपना मूल विषय आप नहीं पढ़ेंगे। व्यापारियों को योजनाबद्ध ढंग से काम करना चाहिए और कोई काम जरूरी नहीं कि हर बार फायदेमंद होता है, सो थोड़ा धैर्य रखिएगा, पेशेंस चाहिए। जल्दबाजी में हर काम मत करिएगा, सफलता नहीं मिलेगी। एकाग्र होकर के काम करिए। मानसिक भटकाव आज थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, सफलता आपको आगे चल करके मिलेगी और आने वाले दिनों में पैसों से संबंधित समस्या से मुक्ति भी मिलेगी। तो मकर राशि के जातक जरा सावधान रहें। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी तूतू मैं हो सकती है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन वैसे तो सामान्य है, दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। प्यार का इजहार बिल्कुल मत करिएगा और बाकी की कोई दिक्कत क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ रही। कहीं पैसा किसी को देना, पैसा निवेश करना, इस मामले में तकलीफ है, मत करिएगा। तो कुल मिलाकर के दिन सामान्य है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर की आराधना करिए और गायत्री मंत्र का जप, प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कुंभ की बात करें तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र में ये घर का माहौल खराब कराएंगे। किसी समस्या का समाधान आपको चाहिए तो वो नहीं मिल पाएगा। परिवार के मध्य की स्थिति आज आपको चिंतित और परेशान करने वाली है।
ऐसा लगेगा कि घर से अच्छा है बाहर कहीं चले, परंतु बाहर भी जरा सोच समझ करके रहिए। बातचीत के दौरान बहसबाजी, परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी मित्र से मतभेद की संभावना है। किसी भी तरह के सामाजिक कार्य का हिस्सा, सामाजिक कार्यों में भाग लेना आपके लिए ठीक नहीं है। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी परेशानी, कफजन्य रोग, सिर दर्द की शिकायत, सीने में दर्द या जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई काम नहीं करना है आपको। और घर परिवार में किसी की सेहत को लेकर क्या चिंता हो सकती है। घर परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य की सेहत को लेकर के परेशानी होगी। हो सकता है डॉक्टर से मिलने भी जाना पड़े। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक, परंतु फिर भी घर का माहौल जब खराब है तो कहीं ना कहीं उसमें जीवन साथी भी आप क्या सम्मिलित है, तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा नहीं। स्वास्थ्य में परेशानी मैं बता चुका हूं। स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सतर्क और सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मीन की करें तो चंद्रमा का राशि से पराक्रम में होना दिन बेहद फायदेमंद है। हर तरह से नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। विवाद से, परेशानी से, विवादों से दूर रहना है। वैसे किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा बनते हैं तो जय आपकी। कारोबार में आपका नियंत्रण है, खर्च पर भी नियंत्रण बनाए रखिए। आसपास के लोगों का आपको पूरी तरह से साथ मिलेगा। वक्त आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। जो भी समस्या पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी, यूं समझ लीजिए कि वो समस्या दूर होने वाली है। हर तरह की समस्या आज आप दूर कर लेंगे। आज का दिन आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, यूं समझ लीजिए कि उस काम को पूरा करके ही हटेंगे। एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, चंद्रमा राहु के साथ है, सो उन्हीं कामों को हाथ में लीजिएगा जिससे आप पीछे बाद में ऐसा ना हो कि पलट जाए, ये मैं नहीं कर सकता। उन्हीं कामों को लीजिए, सोच समझ करके निर्णय लीजिए और काम करिए। छोटे छोटे कार्यों में अधिक समय लग सकता है तो जरा इसका ख्याल रखिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। विपरीत से आज आपको विशेष रूप से सहयोग मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य बढ़िया। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।